माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में। कहीं आप एक इन्वेस्टर्स हैं, कहीं आप एक ट्रेडर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ होने वाला है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दो, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर तो जरूर सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में जहां पे आपके लिए एक प्राउड वाली फीलिंग हो सकती है और आपको एक इंटरेस्ट जगाएगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे पहला न्यूज़ है कि इंडिया ओवरटेक जापान टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th ट्रिलियन। नीति आयोग सीईओ, नीति आयोग के जो सीईओ है उन्होंने बोला है कि इंडिया आने वाले टाइम में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली 4 ट्रिलियन का, ठीक है, और जापान को ओवरटेक कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो हमारा इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो तेज़ी से बढ़ रही है। तेज़ी से लोग अग्रसर काम कर रहे हैं, तेज़ी से लोग कहते हैं ना जागरूक हो रहे हैं। और लोगों ने लगातार जिस तरह इंडिया का इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरह इंडस्ट्री बढ़ रही है, उस तरफ आप देखोगे तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत बिग अपॉर्चुनिटी खुल चुका है। एक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके लिए तो और जो अच्छे ग्रुप की कंपनियां उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, नो डाउट पैसा और बनेगा। क्योंकि जो बड़ी ग्रुप की कंपनियाँ होती हैं उनके पास जो प्लान होता है एग्जीक्यूट करने की जो क्षमता होती है वो फास्ट होती है। दूसरी बात ये होता है जैसे जैसे वो अमीर बनेंगे वैसे वैसे आप भी अमीर बनेंगे। मतलब जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगी वैसे वैसे आप भी बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी खुल चुका है। कहीं आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, ट्रेडिंग नहीं किए हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं डाले हैं, कहीं भी शेयर मार्केट जैसे इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, तो अभी से आप अब नहीं करेंगे तो आप फिर आने वाले टाइम में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी सही टाइम है। सही टाइम में इंटर करने का मतलब होता है अगेन मजबूती से अच्छा पैसा को कवर करने का। पहला तो न्यूज़ ये हो गया, ठीक है। जो दूसरा न्यूज़ है उसको भी कवर कर लेते हैं। दूसरा न्यूज़ है आरबीआई डिविडेंड। आरबीआई टू पे रिकॉर्ड 2.7 लाख करोड़ रुपये डिविडेंड टू गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 2025 से हायर देन 2024। मतलब 2024 के कंपेयर में, जो फाइनेंशियल 2024 के कंपेयर में 27% अधिक है इस बार का। जी हाँ। तो अब ये डिविडेंड कहाँ से मिला आरबीआई को, मैं पूरा कहानी बताता हूँ। कहीं आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, ट्रेडर हैं, तो पीएसयू स्टॉक का जो डिविडेंड आता है, ठीक है, हर शेयर होल्डर को मिलता है। तो जो इंडिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका शेयर किसके पास आता है? प्रेसिडेंट के पास आता है। हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनके पास डिविडेंड का पैसा आता है। मतलब उनके कह सकते हो हमारे राष्ट्रपति जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके पास आता है। और वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो आरबीआई के थ्रू होता है, ठीक है। तो फिर वो जो पैसा होता है ना, आरबीआई ट्रांजेक्शन करती है, फिर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, फिर वो गवर्नमेंट वो पैसे का यूज़ करती है अपने लिए। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट में यूज़ होता है वो पैसे। तो यहाँ पे कितने रुपए है? 2,70,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर ट्रांजैक्शन आरबीआई ने किया है। गवर्नमेंट को बोला लीजिए पैसा और यूज़ करिए, ठीक है। तो ये है इतने लाख रुपए का डिविडेंड मिला है, वो भी पीएसयू स्टॉक्स से। जी हाँ, पीएसयू स्टॉक्स से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो रिजर्व बैंक हैड ट्रांसफर 2.1 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में किया था। 2,10,000 के आसपास इन्होंने किया था। वहीं 2022-23 में इन्होंने कितना किया था? 2022-23 में इन्होंने किया था 87,416 करोड़ के आसपास किया था। अब वही नंबर बढ़ के कितना हो गया? 2,70,000। तो इसी तरह कहीं आप भी, आपके पास पीएसयू स्टॉक होंगे डिविडेंड वाले, जैसे कि पीएफसी हो गया, आईओसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, ठीक है, आरईसी हो गया, जो अच्छे डिविडेंड देती है, अच्छे पे आउट करती हैं। कहीं आपके पास कब आप खरीदेंगे? जब शेयर गिरा रहता है वो शेयर, तब वो डिविडेंड खरीदेंगे, तब आपके पास मुनाफा लगेगा। क्योंकि क्या होता है, हायर पर खरीद के डिविडेंड लेना मज़े की बात नहीं होती। जब नीचे आप खरीदोगे तब डिविडेंड गेन करोगे, तब उसका मज़ा अलग ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो इंडियन कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, या पीएसयूस हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेस्ट कंपनियां हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, जहाँ पे आपको टेंशन नहीं रहेगा,
ठीक है। वहाँ पे एक फंड मैनेजर होगा, अलाइन हो जाएगा, जो आपके पैसे के लिए काम करेगा, आपके पैसों को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाला है, या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं डाला जिसका इंस्ट्रूमेंट मार्केट से रिलेटेड हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, तो अभी से आप लग जाइए। नो डाउट आपका भी पैसा बनेगा। जिस तरह हमारा बन रहा है, सबका बन रहा है, उस तरह आपका भी पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, अच्छे जगह से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, न्यूज़ से अपडेट होना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा बनेगा। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वहाँ पे एसेट मैनेजर आपके फंड को मैनेज करेंगे। आपके पास टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए, वहाँ भी आपका पैसा बन सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।